हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? A truck start from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. ओके, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये हिल है, ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक हिल है, ये मान लीजिए ट्रक है, ओके, ये ट्रक है, ये ट्रक है। एक ट्रक है जो इनिशियली रेस्ट में होती है, ओके, रेस्ट चलना स्टार्ट करती है, रोल्स डाउन होती है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो नीचे आ रही मीन्स हिल से, ओके। तो हम लोगों को उसका एक्सीलरेशन निकालना है अगर यह ट्रक जो है 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ओके। और हमें टाइम दिया हुआ है, कितना लगता है, 20 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ओके। हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इसका तो क्या हुआ, एक ट्रक है, ओके, जो इनिशियली रेस्ट में है, ओके, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। वह नीचे उतरती है एक हिल से, ये हिल है, उसे नीचे उतर रही है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ओके। अब हमें दिया है कि अगर वह 400 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है, ओके, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड में, टाइम 20 सेकेंड में, हमको उसका एक्सीलरेशन निकालना है, ओके। यहाँ पे देखो देखो उसका दिया है कि विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है मीन्स हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। हमें ए निकालना है, ओके, ए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, कितना मीटर ट्रेवल करती है वो, 400 मीटर, ओके। यू टी, यू कितना दिया हुआ है, 0, क्योंकि इनिशियली जो ट्रक है रेस्ट में होती है, ओके, प्लस हाफ ए हमें निकालना है, ओके। टी कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। हम लोग 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 20 कर देते हैं, ओके। अब ये क्या आ जाएगा, 400, ओके, ये 0 प्लस 1/2 ए इंटू 400, ओके। अब क्या होगा, 400 इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू 400 आ जाएगा। इससे कट जाएगा, ए इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स जो ट्रक होगी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगी, ओके। ये एक्सीलरेशन हो गया। हम लोग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना आ गया, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स जो ट्रक है वो हिल से इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्या निकालना था, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। हमें फोर्स निकालना है सेकेंड पार्ट में, ओके। फोर्स हमें क्वेश्चन मार्क है, हमें दिया क्या हुआ है, एम इज इक्वल टू 7 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, ओके। 1 मेट्रिक टन में कितना केजी होता है, दिया हुआ है यहाँ पर 1000 केजी। हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7000 केजी, 7000 किलोग्राम, ओके। अब एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, ओके। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम की जगह 7000, ओके, ए की जगह 2, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 14000 न्यूटन। हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक हो जाएगा 14000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, okay, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ओके, जिसका मास में दिया हुआ है 1500 kg, मीन्स एम इज इक्वल टू 1500 kg, ये में दिया हुआ है, ओके। 1500 kg, 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 1500 kg
ओके, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, हमें व्हीकल और रोड के बीच में फोर्स निकालना है। ओके, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर व्हीकल जो है, व्हीकल को हमें स्टॉप करना है, ओके, विथ निगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स ये निगेटिव दिया हुआ है। सो बहुत ईजी है। सो एफ इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ओके, सो एम क्या दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है 1500 kg। ओके, ए क्या दिया हुआ है -1.7। सो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -2550 न्यूटन। सो ये निगेटिव में आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल को स्टॉप कर रहे हैं, उसके मोशन को रोक रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ओके, इसीलिए निगेटिव आया है। सो ये हो गया। और इस फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्स लग रहा है वो अपोजिट लग रहा है ऑटोमोबाइल व्हीकल के मोशन के। ओके, मीन्स जिस डायरेक्शन में ऑटोमोबाइल व्हीकल मूव कर रही है उसके अपोजिट में ये फोर्स लग रहा है 2550 न्यूटन का। सो इसीलिए ये निगेटिव आया है। सो ये हो गया क्वेश्चन। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है, A stone of mass 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and ice? तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है, उसको हम लोग फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से। ओके, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक, मीन्स एक झील के फ्रोजन सरफेस के अक्रॉस। ओके, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। सो वो जो स्टोन होता है 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आ जाता है। ओके, सो हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आईसी। सो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है जो लग रहा है स्टोन और आईसी के बीच में। सो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। स्टोन का हमें मास दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 1 kg। ओके, इस थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और क्या दिया हुआ है, वह डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, एस इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, और उसके बाद क्या होता है, वो रेस्ट में जाता है 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद। मीन्स इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वी इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, सो हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, जो फोर्स लग रहा है स्टोन और आईसी सरफेस के बीच में वो निकालना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, वी नो, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको। अभी v क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0 इज इक्वल टू u क्या दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 20। सो 20 का स्क्वायर हो गया ये प्लस 2a हमें नहीं पता है। ओके, s क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 मीटर। सो a की जगह हमने लिख दिया 50 मीटर। ओके, सो ये आ गया। जो हम लोग इसको इधर को लाएंगे तो ये जाएगा -400, 20 का स्क्वायर 400 इधर लाया तो हो गया -400, और ये क्या हो गया a इंटू 100। ओके, सो a इज इक्वल आ गया यहाँ से -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, a इज इक्वल टू -1 क्यों आया, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4 जब 100 इंटू यहाँ पे 100 यहाँ 400 है तो यहाँ पे -4 आएगा। सो एज इक्वल टू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर -4 एक्सेलरेशन क्यों आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड कैसे करती है, देखो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई 0 हो गई। ओके, रेस्ट पर आ गया वो, इसका मतलब वो रिटार्ड कर रहा है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन 0 आया हुआ है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि रिटार्ड कर रही है बॉडी। ओके, रिटार्डेशन हुआ यहाँ पर। तो ये हो गया। हमें निकालना है फोर्स
सरफेस और आईसी और स्टोन के बीच में जो उसको सरफेस पे लग रहा है। सो एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एम ए होता है। सो एफ इज इक्वल टू एम कितना दिया हुआ है 1 kg, ए कितना दिया हुआ है -4, तो एफ कितना आ गया -4 न्यूटन। ओके, सो एफ निगेटिव में आया भी, इसका मतलब क्या हुआ, ये सोच करता है कि जो फोर्स होगा ना वो अपोज करेगा मोशन को। किसके मोशन को? स्टोन के मोशन को। ओके, निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन शोज दैट जो फोर्स होगा ये एफ इज इक्वल टू -4 न्यूटन, वो अपोज करेगा स्टोन की मोशन को। दैट्स वाई ये निगेटिव आया है। सो हम लोग लिख सकते हैं अपोजेज द मोशन ऑफ स्टोन, अपोजेज द मोशन ऑफ स्टोन। ओके, इसीलिए निगेटिव आया हुआ है। सो ये हो गया क्वेश्चन। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो वो क्या है? एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट ब्रांच। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सप्लेन करना है कि पेड़ के कुछ पत्ते गिर जाते हैं जब हम लोग उसकी ब्रांच को शेक करते हैं, हिलाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? सो उसका आंसर क्या होगा? When the branch is suddenly put into the movement due to inertia of rest, the leaves connected to it tend to persist their state of rest. Okay, that's why if we vigorously shake the branch, some of the leaves may get detached from it. इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ब्रांच को सडनली हिलाते हैं, मीन्स ब्रांच को मूवमेंट में लाते हैं, ओके, मूव करते हैं, तो क्या होता है? ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट, ओके, रेस्ट की इनर्सिया के कारण जो लीव्स होते हैं वह अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रेसिस्ट करने का प्रयास करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई अगर हम लोग हिलाते हैं उसकी ब्रांच को, तो जो पत्ते होते हैं उसके ऊपरी सिरे जो उस ब्रांच से कनेक्टेड नहीं होते हैं वो मूवमेंट में आ जाते हैं। ओके, और जो सिरा ब्रांच से कनेक्टेड होता है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखने का प्रयास करता है। सो इसीलिए अगर हम लोग विगरसली शेक करते हैं ब्रांच को, ओके, किसी पेड़ की, सो जो उसके कुछ पत्ते होते हैं गिर जाते हैं। सो ये अनदर एक एग्जांपल है इनर्सिया का। ओके, सो ये हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं जब एक मूविंग बस सडनली ब्रेक अप्लाई करता है। ओके, और आप लोग पीछे की ओर मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों झुक जाते हैं जब एक्सिलरेट करता है। ओके, सो पहला पार्ट है कि व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। ओके, सो देखो जब हम लोग बस से मूव कर रहे हैं, ओके, सो जो हमारा पैर होगा, ओके, अगर हम लोग बस में खड़े हैं, ओके, तो जो हमारा पैर होगा वो तो बस के कांटेक्ट में होगा। ओके, और जो हमारा ऊपरी सिरा होगा, ओके, वो बस कांटेक्ट नहीं होगा। ओके, सो क्या होगा जब हम लोग जब बस का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा? हमारा निचला सिरा मीन्स हमारा पैर तो कांटेक्ट में उसके, बट जो हमारा ऊपरी सिरा है वो मूवमेंट कर रहा होता है, वो मोशन में होता है। ओके, सो इसीलिए जब अचानक ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। हमारा निचला सिरा तो उसके कांटेक्ट में, ओके, वो रेस्ट में आ जाएगा, सडनली ब्रेक अप्लाई करेंगे, बट हमारा ऊपरी सिरा कांटेक्ट में नहीं है उसके। ओके, सो क्या होगा कि हम लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसमें, एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। और हम लोग पीछे क्यों झुक जाते हैं जब एक्सेलरेट करती है? जब मतलब बस एक्सेलरेट करती है तो हम लोग पीछे क्यों झुक जाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में? इसका मतलब ये हुआ कि अगेन हम लोगों का जो पैर है बस के कांटेक्ट में है, ओके, मीन्स रेस्ट में है। ओके, और जब बस एक्सिलरेट करती है, ओके, तो हमारा जो पैर है कांटेक्ट में है बस के। ओके, सो वो भी मूवमेंट में आता है। ओके, बट हमारा ऊपरी सिरा रेस्ट में रह जाता है। ओके, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है। सो इसीलिए जब हम लोग एक्सिलरेट करते हैं बस को, ओके, ड्राइवर एक्सिलरेट करता है बस को, तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। सो ये हो गया।